वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ शॉर्ट्स नोट देखेंगे, क्वेश्चन वाइज। ठीक है, तो सिर्फ हम इसमें नोट देखेंगे। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना नेचुरली फाउंड ओनली जो सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं, और डिफेंस अगेंस्ट वायरस, और किसके तरह मतलब वायरस से डिफेंस करने में भी काम करते हैं। और ये यूकेरियोट में नहीं होते, और इनको मतलब काम करने के लिए Mg+2 की आवश्यकता होती है। रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, और ये मतलब एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। फिर देखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट इज 4n। 4n, well, n is the number of base pair। ठीक है, base pair in recognition site for a base pair site like ALU 4 into 4 into 4 तो हो जाता है 256। फिर देखो, डीएनए वन एन एंजाइम दैट डीएनए ना, वो मतलब एक ऐसा एंजाइम है जो ऐसा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और डीएस डबल स्ट्रैंड डीएनए दोनों को कट कर देता है। नॉट जस्ट डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिर्फ एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को नहीं कर सकता है। और एल्कलाइन फॉस्फेट होता है ना, वो 5 प्राइम एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, वो रिमूव करता है। और डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो मतलब किसके लिए यूज में आता है? लिक ट्रांसलेशन के लिए यूज में आता है। और एस वन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ही काटता है। एस वन एंडोन्यूक्लियस जो है, वो किसको काटेगा? सिर्फ और सिर्फ एस वन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिर्फ और सिर्फ पाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही कट करता है। ठीक है, फिर देखो, based on the digestion result, 0.5 kb fragment appear only when both equar1 and hind3 are used together। equar1 और hind3 are used together। This is indicate that fragment is located between an equar1 site and hind3। ये तो मेरे को कुछ पता नहीं है ऐसा इसका। फिर देखो, in linear DNA with 3 sites there are 4 potential segment started from। अगर एक डीएनए है, ठीक है, और उसके अंदर 3 साइट है, तो मतलब 4 डीएनए के फ्रेगमेंट बनेंगे, 1 2 3 4। and various internal and other segment unlabeled can be produced during partial cut। फिर देखो, एंजाइम आर मोलिकुलर सीजर्स, दे मतलब जो फॉस्फोडाइएस्टर व रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट, मतलब ना ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे कट करते हैं? देखो, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे कट करता है। ठीक है, विद इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है। देखो, और ये इनको मोलिकुलर सीजर्स भी बोलते हैं। दे डू नॉट जस्ट कट ए द एंड, सिर्फ और सिर्फ एंड पे कट नहीं करता है ये। और ये क्या करता है, मतलब एक ये स्पेसिफिक सीक्वेंस इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और ये क्या कर देता है, ब्रेक करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। फिर देखो, बैक्टीरियल डिफेंस जो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? तो एंडोन्यूक्लियस की वजह से होता है। देखो, बैक्टीरिया मतलब ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू चॉप फ्रेगमेंट, मतलब ये इनके पास क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि चॉप कर देते हैं फॉरेन वायरल डीएनए मॉलिक्यूल जब इसकी बॉडी के अंदर आता है ना, और तो उसको कट कर देंगे और ना प्रोटेक्टिंग कर लेंगे, ये प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फेक्शन। जैसे बैक्टीरिया ना जो मतलब इन्फेक्शन से बच जाएंगे। मतलब अब इनकरेक्ट बताना, मैं देखो डीएनए लाइगेज है ना, वो क्या करते हैं? कट। तो ये इनकरेक्ट है, डीएनए लाइगेज है वो जोड़ने का काम करता है। देखा, ये फॉल्स चीज है। जो डीएनए लाइगेज है ना, वो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। इट डजंट कट देम, डीएनए को कट नहीं करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर दोज वन दैट कट द डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। फिर हमको मैचेस बताने, देखो जो टर्मिनल ट्रांसफर जो है ना, वो क्या करता है? मतलब 3 प्राइम एंड के ऊपर है ना फॉस्फेट ट्रांसफर करता है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है ना, वो कहाँ पे करेगा? 5 प्राइम एंड के ऊपर करेगा। ठीक है, टर्मिनल कहाँ पे करेगा? 3 प्राइम में। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज कहाँ पे करेगा? 5 प्राइम एंड के ऊपर करेगा। फिर देखो, टीक टाक डायने पॉलीमरेज है ना, स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, मतलब कहाँ पे स्टेबल होता है? वो हायर टेम्परेचर पे होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, फिर देखो, एक्सोन्यूक्लियस है ना, वो कहाँ करते हैं? मतलब न्यूक्लियोटाइड को मतलब एंड से जो लीनियर डीएनए होता है ना, उसको कट करेंगे, मतलब एंड जो रहता है ना, वहां पे कट करेंगे। टर्मिनल वाला 3 पे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाला 5 पे। टाक डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, फिर देखो, हम बात करें रेस्ट्रिक्शन, ये तो देख लिया हमने। ये देखो, आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रोल देखें।
तो ये क्या करता है, मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज होता है और काम करता है उनके डिफेंस की तरह। देयर प्राइमरी नेचुरल रोल इज एक्ट एज ए इम्यून सिस्टम फॉर बैक्टीरिया, मतलब इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए काम करता है और मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो वायरल डीएनए एम्बेडेड होता है उनके अंदर उसको। फिर देखो हमको आइडेंटिफाई करना है कट साइट, तो जीसीसी या सीजीजी। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस जो है ना इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। और पेलिंड्रोमिक डीएनए मीन दैट सीक्वेंस रीड द सेम बोर्ड स्ट्रैंड, मतलब ये 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड में डायरेक्शन में दोनों में ये रीड कर सकता है, डीएनए को रीड कर सकता है। जैसे एक तरफ से जीसीसी करेगा तो दूसरी तरफ कैसे होगा, जीसीसी अपोजिट रिवर्स में करेगा। फिर देखो बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन मोड, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉडिफिकेशन कैसे होता है, तो मतलब है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम इन्वेडिंग फॉरेन डीएनए। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन क्यों आया, तो मतलब ये आया था वायरल डीएनए से तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। देखो दिस सिस्टम एक्ट एज ए इम्यून सिस्टम, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है बैक्टीरिया के अंदर। इट यूजेस एंजाइम टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन डीएनए। It uses enzyme to identify and destroy foreign DNA molecule, like swarm a virus that enter the center where protecting the bacterium of horns. देखो ये किसकी तरह काम करता है, इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। और इट यूजेस एंजाइम आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन डीएनए, मतलब एंजाइम से ये एक तरीका का, और ये क्या करता है फॉरेन डीएनए का जो वायरस डीएनए आता है उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद का वो जो है ना मतलब खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। फिर द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन प्रोसेस, तो मतलब एनर्जी कहाँ पे लगती है, तो मतलब लाइगेशन के अंदर लगती है। देखो लाइगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर दो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ा जाता है एटीपी की मतलब एटीपी की सहायता से जोड़ा जाता है। दिस केमिकल बॉन्ड बॉन्डिंग प्रोसेस रिक्वायर, इसमें क्या होता है केमिकल बॉन्ड बनते हैं जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और यूजुअली किससे मिलती है, एटीपी से मिलती है। प्रोसेस लाइक हाइब्रिडाइजेशन और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन आर जनरली पैसिव, लेकिन जैसे देखिए हाइब्रिडाइजेशन है और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन है वो पैसिव होते हैं, उनको ना मतलब रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर क्लोनिंग कंपेबिलिटी की अगर हम बात करें, इको 5:1, तो ये है एक्समल सी जी। देखो फॉर ए डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन इनटू प्लाज्मिड, अगर एक डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हमको क्लोन करना है प्लाज्मिड के अंदर, दो स्टिकी एंड मस्ट बी परफेक्टली, जो स्टिकी एंड होते हैं ना वो क्या होते हैं मतलब मेयर्स होने चाहिए परफेक्टली। और एक्स मान लेना है द एग्जैक्ट सेम रिकॉग्निशन एंड द कट साइट इज इक्वल ऑफ 5:1, और जो एक्स मान होता है ना तो उसके बाद में एग्जैक्ट सेम रिकॉग्निशन साइट होती है जो कि इको और इको 5:1 के पास में होती है। और दे ना मतलब है ना दोनों दोनों कैसे होते हैं कंपेटिबल एंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। फिर देखो T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ये क्या करते हैं मतलब जो लेबलिंग करते हैं 5 प्राइम ऑफ डीएनए को। ये क्या है स्पेसिफिक एंजाइम है और ये यूज होते हैं लैब के अंदर किसके लिए फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए, और ऑफन रेडियो लेबल्ड रेडियो एक्टिव वन फॉर लेबलिंग, जो कि कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं वो कहाँ पे करते हैं 5 प्राइम करते हैं, आरएनए के ऊपर भी कर देते हैं और डीएनए के ऊपर भी कर देते हैं। फिर देखो सिंगल सिंगल बेंड ऑन जेल, बेंड ऑन जेल, देखो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस डू नॉट कट आरएनए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना वो आरएनए को कट नहीं करता है। एंड दिस वायरस हैज अ डबल स्टैंडर्ड जीनोम, और इस बार एक वायरस के पास में क्या होता है मतलब डबल स्टैंडर्ड जीनोम होता है। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है डाइजेस्ट करते हैं कट को, तो मतलब किसको करते हैं डीएनए को काटते हैं आरएनए को नहीं काटते। वायरस हैज बीन डबल स्टैंडर्ड आरएनए, लेकिन अगर उसने डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बॉडी के अंदर डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर तो ना जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहता है ना बैक्टीरिया का वो काम नहीं करेगा, वो कट नहीं कर पाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, दे वोंट फाइंड एनी डीएनए टू कट, सो द जीनोम रिमेन वन सॉलिड पीस वन बेंड। तो जो जीनोम रहता है ना मतलब उसमें क्या आएगा सिर्फ एक पीस एक बेंड प्राप्त होगा। फिर देखो अब रेडियो एक्टिव बैंड्स इन सदर्न ब्लॉट के अंदर हम बात करें, ठीक है। इफ ए जीन एग्जिस्ट वन इन जीनोम बट हैज वन कट अ साइट इको आर वन इन इट्स सेंटर, द एंजाइम विल कट
देखो रेस्ट्रिक्शन एंड रेडियो एक्टिव बैंड इन सदर्न ब्लोटिंग, अगर सदर्न ब्लोटिंग के अंदर हमको रेडियो एक्टिव प्राप्त हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या मतलब है? इफ जीन एग्जिस्ट वंस इन द जीनोम, जीन है मतलब एक बार एग्जिस्ट करते हैं एंड हैज अ कटिंग साइट फॉर इकोआर1, और उसके पास में किसकी है? इकोआर1 के लिए कटिंग साइट है, ठीक है। एंड आई विल कट द सिंगल जीन इनटू टू पीस, दो सिंगल जीन रहेगा ना उसको दो टुकड़ों के अंदर कट कर देगा। व्हेन यू यूज ए प्रोब फॉर दैट जीन बोथ पीस विल शो एज ए सेपरेट रेडियो, तो क्या होगा मतलब जो हमने कट कराया है, ठीक है, तो दो डीएनए के दो डीएनए अगर उनको रेडियो लेबल कर दे तो हमको दो मतलब सेपरेट बैंड प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों की जो लेंथ है ना वो अलग अलग होती है। फिर देखो सबसेट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो सबसेट होता है ना वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। दीज एंजाइम्स स्पेसिफिकली लुक फॉर एंड कट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दे डू नॉट टिपिकली एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दे डू नॉट टिपिकली कट ऑन आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये मतलब आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट नहीं करते हैं, ये स्पेसिफिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही कट करते हैं। फिर देख रहे हो बैक्टीरिया के अगर पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है तो क्या होगा? तो द सेल वुड द सेल वुड बी इजीली इन्फेक्टेड एंड लाइज्ड बाय बैक्टीरियोफाजेस, तो सेल जो है मतलब इन्फेक्ट हो जाएगी और बैक्टीरियोफाजेस से मतलब इन्फेक्टेड हो जाएगी और लाइज हो जाएगी बैक्टीरियोफाजेस से। देखो बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर द डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट वायरस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास क्या होता है? एक तरीका का ये मतलब डिफेंस सिस्टम है इसके खिलाफ में वायरसेस जिससे कि बैक्टीरिया फाजिस है। एज विदाउट विदाउट देम हैज नो वे टू डिस्ट्रॉय वायरल डीएनए, अगर इसके पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है तो उनके पास कोई तरीका नहीं उसको डीएनए को नष्ट कर दे। द वायरस शुड इजीली टेक ओवर एंड किल लाइक द, मतलब वायरस क्या करते हैं उसको किल कर देगा डायरेक्टली जो बैक्टीरिया है। ये मूवमेंट न्यूक्लियस यूज होते हैं तो किसमें होते हैं? ट्राइमिंग सिंगल स्टैंडर्ड रीजन डीएनए ट्रिमिंग, मूवबिन न्यूक्लियस जो होता है ना मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना उसको ट्रिमिंग करने के लिए यूज में होता है। मूवबिन न्यूक्लियस स्पेशलाइज्ड एंजाइम, ये क्या है? एक तरीके की स्पेशलाइज्ड एंजाइम है दैट ईट और ट्रिम्स एवरी सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ डीएनए, जो कि क्या करते हैं? ईट करते हैं और मतलब और ईट करते हैं ट्रिम कर देते हैं अवे सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ डीएनए, लिविंग ओनली ओनली द डबल स्टैंडर्ड पार्ट्स, जो मतलब डबल स्टैंडर्ड रहेगा उसको तो मतलब रहने देंगे लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा उसको करते रहेंगे। इट इज ऑफन यूज टू क्लीन अप डीएनए एंड्स ड्यूरिंग क्लोनिंग, ये डीएनए के जो क्लोन्स में मतलब हम क्लोनिंग करते हैं ना तो मतलब इनके एंड को ना कट करने के लिए यूज में ये काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर देखो अब बात करते हैं हम बैक्टीरियल सेल्फ डिफेंस सिस्टम की, अगर हम बात करें तो कैसा है, ठीक है। कौन सा है? बैक्टीरियल सेल्फ प्रोटेक्शन जो है वो कैसा होता है? तो वो मिथाइल मतलब बैक्टीरिया के पास रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस एंजाइम है तो खुद के डीएनए को किससे बचाते हैं? मिथाइलेट कर लेते हैं तो उनका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट नहीं कर पाता है। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देयर ओन डीएनए फ्रॉम देयर कटिंग एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बाय एडिंग केमिकल टैग मिथाइल ग्रुप, मतलब क्या करते हैं मिथाइल ग्रुप क्या देते हैं खुद के डीएनए के ऊपर ऐड, दिस टैग हाइड्स द कटिंग साइट फ्रॉम द एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो वो उसको कट नहीं कर पाता है मिथाइल ग्रुप देखने के बाद में। देखो फ्रेगमेंट रेशियो कैलकुलेशन की अगर बात करें तो आता है 1:256। द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट डिपेंड ऑन द साइट फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट होते हैं ना वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? साइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंजाइम ए का कितने पास है? 4 बेस पेयर, तो इसके पास में कितना हो जाएगा? 256। एंजाइम बी के पास में कितना होता है? 8 8 बेस पेयर, तो हो जाएगा 4 दी पावर 8, तो हो जाएगा 65,536, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रेगमेंट ना उसको काउंट करने के लिए ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे 4 दी पावर n। द रेशियो ऑफ नंबर साइट विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट इज 256 हो जाएंगे, और ठीक है, और 65,536, और हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:256 आएगा, ठीक है। फिर देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो क्या क्या होती है? दे मेक ए स्पेसिफिक कट इन बोथ स्ट्रैंड, जो मतलब डीएनए के स्ट्रैंड होता है ना उसके स्पेसिफिक जगह पे कट करते हैं दोनों स्ट्रैंड पे।
दे लीव 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 प्राइम फॉस्फेट आफ्टर कटिंग। और आप कटने के बाद में क्या होता है, 3 प्राइम OH आ जाता है और 5 प्राइम क्या आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है। देन दे आर नॉट एक्सोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, वो मतलब एंडोन्यूक्लियस है, वो एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, जो कि क्या करते हैं, कट से करते हैं। एंड दे प्रमोट सर्कुलाइजेशन विच कट्स, और वो जो मतलब एक्सोन्यूक्लियस होता है ना, वो किसको प्रमोट करते हैं, सर्कुलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। फिर देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब ये जो एंजाइम होता है ना, वो वर्सेटाइल होता है, ठीक है। ये नीड अ प्राइमर, इसको प्राइमर की आवश्यकता होती है और टेम्पलेट की आवश्यकता होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और ये क्या करता है, मतलब हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना देता है, जिसके पास में क्या होता है, हाइब्रिड बनता है, आधा DNA होता है, आधा RNA होता है। और ये नेचुरली किसके अंदर मिलते हैं हमको, रेट्रोवायरस के अंदर मिलते हैं, जैसे कि HIV है। फिर देखो T4 बैक्टीरियोफाज की अगर हम बात करें, द DNA मोलिकुल आर सर्कुलर पी म्यूटेट। जो T4 बैक्टीरियोफाज है ना, उसका DNA ना वो कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है और प्री म्यूटेड होता है। T4 DNA T4 DNA is especially because the gene are arranged in a way that allow the linear strand to form circles। मतलब है ना, इसका जो DNA है ना, वो इस तरीके से लिनियरली अराउंड अराउंड होता है, उनके जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वो लिनियरली अरेंज हो जाता है, फिर बाद में क्या हो जाते हैं, ये सर्कुलर हो जाते हैं। दे स्पेशली बिकॉज़ जीन आर अरेंज्ड इन अ वे दैट अलाउ द लिनियर स्ट्रैंड, मतलब इस तरीके से जीन्स अरेंज हो जाते हैं, जो लिनियर स्ट्रैंड को बोलते हैं कि आप सर्कुलर हो जाओ। When heated and cooled due to सर्कुलेटरी perimeter नेचर। लेकिन जब ये मतलब हीटेड होते हैं, और हीटेड होने से क्या जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड में जैसे कूल होंगे, ठंडे होंगे, तो ये क्या जाएंगे, सर्कुलेटरी perimeter हो जाएंगे।